स्वागत है आप सभी का फिर से आज के इस प्रोग्राम में सफल कदम में। और एक बार एक्चुअली किसी ने कहा शायरी, तो मैं भी कुछ बोल दूं। मैंने भी आपके लिए एक कविता लिखी है, थोड़ी लंबी है, तो मैं उसको छोटे में ही बोलने की कोशिश करूंगा। जरा ध्यान से सभी लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा इस कविता के ऊपर, क्योंकि मैंने बड़े प्यार से ये मतलब देखी है, बड़े प्यार से ही सुनी है मैंने, बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं आपके लिए डेडिकेट करता हूँ। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। आपको बहुत ताने मिले, आपको बहुत सुनाया गया, बहुत गालियां मिली, फिर भी सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, आपके इमोशंस सागर से भी गहरे हैं। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हाँ सर। तो बिल्कुल थैंक ये यू सर, थैंक आपके यू ऊपर सर। बिल्कुल सटीक बैठती है ये कविता कि सागर से भी गहरा हूं मैं, और आप मुझ पे कितने कंकड़ फेंकोगे, और चुन चुन कर मैं आगे बढ़ूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो ऑब्वियसली आपको कोई रोक नहीं पाया, ना ही कोई रोक पाएगा आगे बढ़ने के लिए। और आने आने के लिए मैं अगर बता दूं, स्काई इज द लिमिट, आसमान ही आपकी एक लिमिट है। तो आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी अभी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी, जल्दी आप आगे भी बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं सर इस प्रोग्राम में। और कुछ चंद एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मैं देख पा रहा हूँ कोई भी छोड़ के नहीं जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, लोग चले जाते हैं, बट आज सर यहाँ सभी पे आपके सर प्यार में इतने इतने बेबाक बातें भी आप कर रहे हैं, इतनी सच्चाई से आप रख रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजें, जो जमीनी हकीकत है जो आपके साथ गुजरी है, उसको बड़ी ईमानदारी से आप बयां कर रहे हैं। इस कारण से शायद आपसे लोग बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए आज बहुत लंबे टाइम तक जुड़े हुए हैं। सर मेरा खुशनसीबी है सर, इतना इतना एसोसिएट मुझे प्यार करता है सर, मेरा लक है सर, खुशनसीबी जी। है। और सर तो मुझे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक किसी ने क्वेश्चन किया जी, कि मेरा जो 10,000 था वो कैसे आया, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ज्वाइनिंग करने का वक्त मेरा माँ कैसे 10,000 रुपया, यहाँ पे एक क्वेश्चन किया, तो मैं बताना जी चाहता हूँ अगर आप चाहे तो। जी जी जी। तो मेरा जो ज्वाइनिंग हुआ था पहले, वो जो अमाउंट था 10,000 का, तो मेरा माँ ने घर में जितना, मतलब माँ का जो गहना था, उसने माँ ने गिरवी देके 10% इंटरेस्ट में, महीने में 10% इंटरेस्ट में 10,000 रुपया देके मुझे ज्वाइनिंग करवाया था। जब मेरा एडमिशन टाइम था, जब मैंने एडमिशन किया था, तो वैसे मेरा घर में नहीं था पैसा, गिरवी, मतलब जो गहने थे वो गिरवी रख के 10% इंटरेस्ट में वो मुझे ज्वाइनिंग करवाई थी। और उसका इंटरेस्ट दिन ब दिन बढ़ता बढ़ता गया, और मैं चुका भी नहीं पाया, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में 10,000 सोचा था तो जल्दी जल्दी कमा लेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। भगवान का कुछ ना कुछ प्लानिंग था, बढ़िया प्लानिंग था, इसलिए हो नहीं पाया। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ प्लानिंग था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वाकई ये सच्ची बात है। लेकिन क्योंकि आज थैंक गॉड मैं इस मुकाम पे हूँ, किसी ना किसी उस कारण से ही हूँ, क्योंकि दर्द भी झेलना पड़ा, मजबूत भी बने। और आज मेरा, कुछ दिन पहले मेरा जन्मदिन गया, बर्थडे गया, 18 अगस्त। तो उस दिन मैंने अपने माँ को शोरूम में जाके कंगन खरीद के दिए, जिसका अप्रोक्स कैलकुलेशन है 3 लाख प्लस। तो क्या बात है। मैं तब तो नहीं चुका पाया था, मैं, मेरा माँ जो गहना गिरवी रख के मुझे एडमिशन करवाई थी, तब तो मैं नहीं दे पाया, लेकिन आज दे पाता हूँ, और भी कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये है कहानी। शुरुआत कठिन था, लेकिन आज सही है सब। बिल्कुल, ये जरूर पूछना चाहेंगे। आपने बोला कि आपके पिताजी ने आपको जानवर बोला, और माँ ने भी बहुत गालियां दी, बहुत कुछ बोला आपको। अब कैसा रिएक्शन है आपके माता जी का और पिताजी का, कैसा आपके साथ सर बिहेव मेरा करते हैं, माँ, कैसी मेरा बात? मेरा मम्मी कभी निगेटिव नहीं थी स्मार्ट वैल्यू लेके, मेरा जी मम्मी कभी निगेटिव नहीं थी स्मार्ट वैल्यू लेके। लेकिन मेरा मम्मी मतलब जानती थी इससे कुछ नहीं होगा, होता तो बहुत दिन पहले ही हो जाता। और गरीबी ऐसा एक चीज है ना, पैसे का दिक्कत इतना प्रेशर करता है एक इंसान को कि
कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है, बाद में जाके क्या होगा, लॉन्ग टर्म विजन हम लोगों का घर में नहीं रहता है। इसलिए मेरा मम्मी मुझे बहुत गाली देती थी क्योंकि मैं स्मार्ट वैल्यू छोड़ दूं, बाहर में जाके कुछ कमाऊं। एक टाइम पे मेरा माँ मुझे बोलते थे कुछ कमा, बाहर में कुछ तो कमाता, 5 साल अगर 5,000 का नौकरी भी करता, 10,000 का नौकरी भी करता, 5 साल में सोच ले कितना इनकम करता। तो मैंने एक दिन मेरा मम्मी को समझाया, मान लीजिए पिताजी आज रिक्शा चला के इनकम करते हैं, मान लीजिए पिताजी 10,000 15,000 कमाते हैं, फिर भी संसार में इतना प्रॉब्लम है, फिर भी घर में इतना प्रॉब्लम है। अगर मैं भी 15,000 कमाऊं, मैं भी 10,000 कमाऊं, इससे क्या होगा, पिताजी का 10,000 मेरा 10,000 मिला के 20,000 होगा, थोड़ा अच्छा होगा, पहले से आपको लग रहा है थोड़ा अच्छा होगा। लेकिन 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा, तब हम लोगों का फैमिली इतना नहीं रहेगा, बढ़ेगा, फैमिली बढ़ेगा, लेकिन पिताजी का 10 साल बाद इनकम नहीं रहेगा, तब उतना पैसा कहां से आएगा। और जॉब में इतना पैसा 10 साल में इतना नहीं होता है, 10 साल बाद जॉब रहता ही नहीं, आज का मार्केट का जो सिचुएशन है। तब क्या होगा, तब भी आप मुझे गाली दोगे, लेकिन तब मेरे पास उम्र नहीं रहेगा, तब मेरे पास स्मार्ट वैल्यू नहीं रहेगा। अगर मैं स्मार्ट वैल्यू छोड़ दूं तो तब भी गाली दोगे, और सिर्फ आप नहीं गाली दोगे, तब आपका ट्रीटमेंट का खर्चा है, पिताजी को कुछ हो जाएगा तो बहुत बड़ा ट्रीटमेंट का खर्चा होगा, अगर ना दे पाऊं तो मेरा बच्चा होगा, उन लोगों को क्या जवाब दूंगा। मेरा आने वाले टाइम पे मेरा बीवी अगर मुझसे पैसे के लिए गाली देगा, तो सर ये सब कोई ना सोचता नहीं ज्यादा दूर का। मैक्सिमम एसोसिएट स्मार्ट वैल्यू को कुछ दिन तकलीफ होता है, छोड़ देता है, दूर के बारे में नहीं सोचता। अरे घर में प्रॉब्लम आ रहा है, घर में गाली दे रहा है, देने दीजिए, घर में गाली दे रहा है, देने दीजिए, 10 साल बाद जिंदगी भर गाली ना खाना पड़े कभी भी किसी के पास। तो जिंदगी भर गाली ना खाने के लिए अगर 5 साल गाली खाना पड़े, अच्छा सौदा है सर। बिल्कुल, ये समझ गया था मैं। बिल्कुल। नहीं तो 5 साल गाली नहीं खाओगे, 7 साल गाली नहीं खाओगे। आज एक नौकरी में घुस जाओ, नौकरी में घुस जाने के बाद 10,000 कमाओ, घर में कुछ दे दो, घर में कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो बोलोगे वही आपको खाना बना के देगा, एक अच्छा प्यार मिलेगा। लेकिन 5 साल 7 साल 10 साल बाद फैमिली बढ़ेगा, दिक्कत बढ़ेगा, इनसिक्योरिटी बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा, घर में दिक्कत बहुत सारा बढ़ेगा, तब क्या होगा। औलाद को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए पैसा चाहिए, तब क्या होगा, तो तब गाली खाना पड़ेगा, और पूरा जिंदगी भर गाली खाना पड़ेगा, लेकिन तब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। गाली खाओगे सॉल्यूशन नहीं होगा, आज गाली खाओगे सॉल्यूशन है। ये सर मुझे समझ में आ गया, ये सर मुझे समझ में आ गया था। मैं जानता था क्या होगा, पूरा जिंदगी तो गाली खाना ही है, गरीब के घर में पैदा हुआ, गाली खाना ही है, पैसे का प्रॉब्लम देखना ही है। आज जो लड़ाई है, आज जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्यूशन का लड़ाई है। लेकिन आज अगर लड़ाई नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम रह ही जाएगा। एक होता है प्रॉब्लम जो जहां पे इंसान रह जाता है, सॉल्यूशन नहीं है। एक होता है प्रॉब्लम जहां का सॉल्यूशन होता है, वहां पे भी लड़ाई करना पड़ता है लेकिन सॉल्यूशन होता है। ये सर, ये जो फर्क है ये मुझे समझ में आ गया, इसलिए कर पाए। बिल्कुल, ये आपका नजरिया था कि आप किस नजरिए से देख रहे थे अपने फ्यूचर को, और उस नजरिए से ही अगर सब देखने लगे तो शायद आज मेरे ख्याल से हजारों लाखों विकास कोष होंगे हमारे स्मार्ट वैल्यू में, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो अपने नजरियों को सही तरीके से और दूरदर्शिता नहीं देखते हैं कि हाँ स्मार्ट वैल्यू में कितनी ताकत है। तो मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे सर, आने वाले टाइम में अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री की बात करूं, अभी काफी साल हो चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग को, क्या सोचते हैं सर कि स्मार्ट वैल्यू का क्या भविष्य होगा आने वाले टाइम? सर अगर मेरे नजरिए से मैं देखूं, अगर बोलूं, ठीक है, तो स्मार्ट वैल्यू डायरेक्ट सेलिंग में जो जो चीज चाहिए, सर मैंने जो देखा, मेरा जो ज्ञान है 10 साल में, मैंने जो स्मार्ट वैल्यू के बाहर भी नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने देखा है, और मेरे साथ बहुत किसी का पहचान भी है। सर सबसे बढ़िया पे आउट, चैलेंज मतलब चैलेंज करने वाला पे आउट स्मार्ट वैल्यू देता है, जो इंटायर नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में मैंने कभी देखा नहीं। और ऐसा कुछ फैसिलिटीज है, अगर बाइनरी में आप देखोगे, बाइनरी कॉन्सेप्ट में आप देखोगे, स्मार्ट वैल्यू जो जो देता है आप ढूंढ भी नहीं पाओगे बाहर के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो लोग बाइनरी सिस्टम में काम करते हैं। और जेनरेशन में जो जो फैसिलिटी है, लेकिन मेहनत बहुत है। स्मार्ट वैल्यू में जो हम लोगों का न्यू परचेस प्लान आया है, वहां पे उतना मेहनत भी नहीं है और सारे चीज मिलते हैं। और अगर आप देखोगे बाहर के नेटवर्क मार्केटिंग में
एक बिजनेस समझ के करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और स्मार्ट वैल्यू का अगर लीडरशिप देखोगे, स्मार्ट वैल्यू का अगर एसोसिएट लोगों को देखोगे, एक अलग इमोशन से करते हैं स्मार्ट वैल्यू। सबसे बढ़िया फर्क क्या है, बाहर में आप देखोगे पैसा है तो करेंगे, नहीं तो उस कंपनी में चले जाएंगे, नहीं तो उस कंपनी में चले जाएंगे। लीडर का भी वही हालत है और एसोसिएट लोगों का भी वही हालत है। लेकिन आप स्मार्ट वैल्यू में देखोगे, स्मार्ट वैल्यू का एक एसोसिएट सर लॉयल होता है, मतलब इमोशनली स्मार्ट वैल्यू करते हैं, एक सिपाही की तरह स्मार्ट वैल्यू करते हैं, मरेंगे तो स्मार्ट वैल्यू में। और टॉप लीडरशिप को अगर आप देख लीजिए, मतलब टॉप लीडरशिप में अगर 90% लीडरशिप स्मार्ट वैल्यू में सर लॉयल है, जो बाकी आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने अभी तक नहीं देखा। मैं कभी भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव नहीं बोलता हूं, मेरे टीम में भी नहीं बोलता हूं, लेकिन फिर भी अगर फर्क करना पड़े सर, बहुत फर्क है आने वाले टाइम में सर। स्मार्ट वैल्यू एथिक्स सर, यहाँ पे कुछ बहुत कुछ है, यहाँ पे कुछ है, ठीक है। तो वो एक पैरामीटर से, जैसे सर पे आउट है, अलग सा अट्रैक्शन, अलग सा इमोशन सर, इमोशन सबसे बढ़िया है सर। बिल्कुल यहाँ का फिलोसॉफी सर, कोई भी कंपनी में आप उन लोगों का एक ही फिलोसॉफी है, हम लोगों का ऑब्जेक्टिव लेके काम करते हैं। पैसा हम लोगों का ऑब्जेक्टिव नहीं है स्मार्ट वैल्यू, हम लोगों का ऑब्जेक्टिव पैसा नहीं है। और पैसा कभी भी किसी काम को करने का कारण नहीं होता है, पैसा काम करने का फल होता है, कारण नहीं होता है। स्मार्ट वैल्यू का कारण सर एडुकेशन है, एडुकेशन का एक अलग पर्पस है, हेल्थ का एक अलग पर्पस है। तो हम लोगों का सर एक पर्पस है, एक इमोशन है, लॉयल्टी है, वंडरफुल लेवल का एक सर भावना है। यहाँ का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है ना, मैंने इंडिया में हर एक नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग देखा है, लेकिन स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग में अलग एक इमोशन है, अलग भावना है। यहाँ का एसोसिएट में लॉयल्टी है, पे आउट अच्छा है, प्लान बढ़िया है, और क्या चाहिए सर, सब कुछ ही तो बढ़िया है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही तरीके से आपने बताया। आपको कितने साल हो गए सर हमारे स्मार्ट वैल्यू की बात करें? लगभग सर 10 साल। 10 साल। अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो इतने ज्यादा हमारे पास वो भी नहीं थे, टेस्टिमोनियल्स नहीं थे इतने सारे लोगों को बताने के लिए कि इसने ये कार ली, इसने जगुआर लिया, या इसने वो लिया, या इसने BMW लिया, या इसने मर्सिडीज ली, इसने इतने करोड़ों का फ्लैट लिया। तब आप कैसे मार्केट में जाकर के लोगों को ये बता पाते थे कि स्मार्ट वैल्यू में आइए, आपका बिजनेस, आपका भविष्य बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही उज्जवल होगा? ये बताना कितना आसान था, या कैसे आप करते थे? टीम एक्सपेंड कैसे करी आपने? सर उतना प्लानिंग करके कुछ नहीं किया, ठीक है। और दूसरों का मतलब गाड़ी, दूसरों का फ्लैट, दूसरों का पैसा दिखा के भी लोग आते नहीं है, मेरा जो एक्सपीरियंस है। हाँ सर, इमोशन से लोग आते हैं, कोई ना कोई आपको बिलीव करेगा सर। दूसरों का गाड़ी दिखाने का कुछ दरकार नहीं है, दूसरों का गाड़ी दिखा के भी कोई नहीं आएगा, दूसरों का गाड़ी ना दिखा के भी बहुत कोई आएगा सर, इमोशन से आएगा। आपका बात, ठीक है, एक होता है ना भगवान का एक कनेक्शन होता है, कोई ना कोई, आप जब इस रास्ते पे, इस सफर पे चलेंगे, कोई ना कोई लीडर तैयार है आपके नीचे आने के लिए, भगवान सब कुछ रेडी रखा है। धीरूभाई अंबानी ने एक बात बोला था, एक गुरु बोई में एक बात था, सब कुछ यहाँ पे लिखा है, सब कुछ यहाँ पे लिखा है। जब उसका मैनेजर ने उसको बोला तू नौकरी छोड़ के क्या करेगा, तब उसने बोला मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस करूंगा। तब उसका मैनेजर ने उसको बोला कि फुटपाथ में आ जाएगा। तब उसने उस मैनेजर को बोला क्या आप ज्योतिषी हो? तब उसका मैनेजर ने बोला मेरे पास तजुर्बा है, बिजनेस करना सबकी बस की बात नहीं है, तू डूब जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। तब गुरु ने एक बात बोला था, वहां मुकेश धीरूभाई अंबानी के ऊपर पिक्चराइज्ड है, उसने एक बात बोला था, सब कुछ पहले से लिखा है। सर दुनिया में फेलियर इंसान बोलता है सब कुछ पहले से लिखा है तो मत करो, जो होगा दिखा जाएगा। और सक्सेसफुल इंसान बोलता है सब कुछ पहले से लिखा है, इसलिए टूट पड़ो, जो होगा दिखा जाएगा। सर वही था, स्मार्ट वैल्यू में वही करना चाहिए, लिखा है टूट पड़ो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पॉजिटिव काम करो। स्मार्ट वैल्यू मिला है तो पॉजिटिव काम करो। बिल्कुल सर, आपकी बात पे दो बातें मेरे को ध्यान आती है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। कितने लोग इससे सहमत होते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता? कितने लोग सहमत है? अच्छा, काफी लोग सहमत होंगे। एक और मैं ये गीता का श्लोक है, और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के, और ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। राइट? तो इन दोनों बातों पे कौन विश्वास करता है? राइट? तो मेरे ख्याल से इन दोनों बातों पे आप सभी विश्वास करते होंगे। सभी लोग अब पहले भी विश्वास ना करके दूसरी बातों पे विश्वास करेंगे कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है, और ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। और बिल्कुल हमारे साथ एक साक्षात एग्जाम्पल, एक साक्षात व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं, मिस्टर विकास घोष,
देर लगी, काफी वक्त लगा, बट वो विश्वास डगमगाया नहीं, वो फेथ, वो ट्रस्ट, वो डिसिप्लिन, वो डगमगाया नहीं। और आज आप देख सकते हैं 3 लाख के कंगन ला करके दिए अभी पिछले महीने अपनी माँ को, जिन माँ ने 10,000 रुपए कैसे कैसे करके इकट्ठा करके इनकी ज्वाइनिंग, इनका बिजनेस शुरू किया था स्मार्ट वैल्यू का। आज वो कर्ज नहीं अदा कर सकते हैं, बट वो कर्ज के कुछ टुकड़े, कुछ अंश जरूर ये दे सकते हैं। सर अभी कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी, पिताजी की सर्जरी थी शायद, तो कैसे हालात है सर अभी, क्या ठीक है उनकी तबीयत? मैं पूछना भूल गया। हाँ सर, बढ़िया है। मैं सारे स्मार्ट वैल्यू परिवार की तरफ से ये प्रे करूंगा कि वह बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल स्वस्थ रहे और बिल्कुल मस्त रहे, आपको आपकी सक्सेस को लगातार वो देखते रहें और खुश रहें हमेशा, क्योंकि बहुत कुछ झेला है इन सारे लाइफ के पीरियड में, इस सारे टाइम में। सर अंत में जाते जाते एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या रेट करेंगे आप स्मार्ट वैल्यू को अपनी जिंदगी में? मान लीजिए मैं 10 नंबर देता हूं, तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे स्मार्ट वैल्यू को अपनी जिंदगी में? सर एक क्वेश्चन एक चीज है ना, मतलब एक क्वेश्चन संग संग मुझे आप एक क्वेश्चन किए, मतलब 1 मिनट में मैं पढ़ाया हो गया, 1 मिनट में आपने मुझे पढ़ाया कर दिया स्मार्ट वैल्यू। सर रेट करते हैं, रेट सर कस्टमर करते हैं, हम लोग सर फैमिली है। मैंने किसी प्रोडक्ट को यूज किया, मैंने किसी सर्विसेज को लिया, वहां पे मैं रेट करूंगा, लेकिन मैं सर इस फैमिली का कस्टमर नहीं है, इस फैमिली का सदस्य हूं। तो मैं, और रेट करने के लिए मतलब रेट करना मतलब जजमेंट करना, और उतना औकात मेरे विकास घोष में कभी नहीं आएगा कि स्मार्ट वैल्यू को जजमेंट करे। भगवान चाहे जिंदगी में कभी दिमाग में भी नहीं आए मैं स्मार्ट वैल्यू को मैं जजमेंट करूं। मैं आपको दिल से बताता हूं सर, कभी कभी अगर कोई प्रोडक्ट नहीं आता है, टीम से अगर कंप्लेन आता है प्रोडक्ट नहीं मिला, मैं आप दिल से बिलीव कीजिए सर, मैंने कभी भी कंप्लेन एटीट्यूड से कभी भी ये क्वेश्चन भी मेरे अंदर से नहीं आया क्यों ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ ना कुछ। सर कभी मैं दिमाग लगाता ही नहीं, स्मार्ट वैल्यू का जजमेंट करना तो बहुत दूर की बात है, कभी मैं दिमाग लगाता ही नहीं हूँ स्मार्ट वैल्यू के ऊपर। ऐसा ही मुझे शिक्षा बचपन से मिला स्मार्ट वैल्यू से, अभी भी मैं मानता हूं, आगे भी मैं मानता रहूं, भगवान ऐसा बुद्धि दे। जजमेंट सर, एक सिपाही कभी अपने देश को जजमेंट नहीं करता है, वो जान देता है, जजमेंट नहीं करता है कि मेरा देश किस नंबर पे है, तो सर उसके लिए 1 नंबर हो या 10 नंबर हो, सर जान देता है। सर हम लोगों के लिए स्मार्ट वैल्यू किस रैंक पे है, क्या है, नहीं है, सर हम लोग वैसे नहीं करते हैं सर, हम लोग सर दिल से करते, कुछ भी हो जाए। कोई मुझे प्लान दिखाया, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग मुझे प्लान दिखाया, सर मैं एक ही बात बोलता हूँ, तुम्हारा कंपनी तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है, मेरी कंपनी मेरे लिए मेरी माँ है, और तुम्हारा कंपनी बेस्ट है, मेरा भी कंपनी बेस्ट है, कंपैरिजन नहीं, तुम बेटर हो, तुम बेस्ट हो, सही है, लेकिन मैं अपने में ही बेस्ट। सर इमोशन, सर जहां पे इमोशन होता है वहां पे सर जजमेंट नहीं होगा, तो सर एक क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा सर। बिल्कुल ठीक है सर, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप काफी इमोशनल और भावुक इंसान हैं, और सीरियसली इसी इमोशंस को लेकर के आपने इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप करी है, ये बहुत ही अच्छी बात है सर, बहुत मजा आ रहा है। एक बात मेरे को याद आ रही है, कुछ शब्द याद आ रहे हैं मेरे को, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना क्या फिजूल कद आसमान का। राइट, तो ऊंची उड़ान का जब हौसला बना ही लिया है, तो आसमान कितना भी ऊंचा हो वो तो उड़ना ही है हमें। और यही इसी इमोशंस के साथ, इसी जज्बे के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे एसोसिएट आपको बहुत प्यार करते हैं, हम सब स्मार्ट वैल्यू मैनेजमेंट एसोसिएट, हर कोई आपसे बेहद प्यार करता है, क्योंकि आप हैं ऐसे इंसान। थैंक यू। और आप भी दिल से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, प्यार उसी को मिलता है जो प्यार को रिस्पॉन्ड करता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी प्यार मिल रहा है, क्योंकि आप प्यार को रिस्पॉन्ड बहुत अच्छे से करते हैं। स्मार्ट वैल्यू में यहाँ पर सभी लोग सफल होने आए हैं सर, जितने भी हमारे एसोसिएट हैं, जितने भी भाई हैं, जितने भी बहनें हैं, जितने भी हमारे ये गेस्ट हैं, सभी लोग हैं, सफल होने आए हैं। आपको आज पूरी दुनिया देख रही है, यूट्यूब पे सभी लोग सुन रहे हैं, आने वाले टाइम में इसको सुनेंगे। ऐसा क्या आप मंत्र देना चाहेंगे, अपनी पूरी जिंदगी का एक सार देना चाहेंगे कि हम स्मार्ट वैल्यू में अगर सफल होना हो तो ये करेंगे तो बिल्कुल विकास घोष जैसे सफल हो पाएंगे? सर विकास घोष